कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का प्रलंकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत कम ही मिलता है। इस युद्ध के कारण हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच के युद्ध का कारण। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध की पत्नी उषा सौनेरपुर के राजा बाणासुर, जिनकी 1000 भुजाएं थी, की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। कहते हैं यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। बाणासुर को जब ये पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे अपनी सेना लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो भगवान शिव ने भी श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिव जी ने कृष्ण जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और श्री कृष्ण ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वे सब निष्फल हो गए। तब अंत में शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ा। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयानक आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिव जी सो गए। देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह देखकर सभी ओर हाहाकार मच गया था। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई और केवल 4 शेष रह गई, तब शिव जी नींद से जाग उठे। और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिव जी ने अपने सबसे भयानक अस्त्र शिव ज्वर अग्नि या माहेश्वर ज्वर चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। यह देख श्री कृष्ण को ना चाहते हुए भी अपना आखिर अस्त्र नारायण ज्वर चलाना पड़ा। इसे वैष्णव ज्वर भी कहते हैं। इस भयंकर दृष्टि को देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर परम शक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तब माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पोते अनिरुद्ध को स्वतंत्र करना चाहता। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बाणासुर उषा और अनिरुद्ध का विवाह करा देता है।